हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर मैथ के क्लास 8 मैथ चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वर्ड आता है स्क्वायर। तो स्क्वायर के बारे में समझेंगे। स्क्वायर क्या होता है? जैसे भी कोई नंबर होता है, अगर उस नंबर की पावर 2 होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वो क्या है, स्क्वायर है। जैसे a इंटू ए 2 बार मल्टीप्लाई किया तो उसकी पावर 2 बन जाती है, तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो किसी भी नंबर को हम स्क्वायर तभी बोलते हैं जब उसी नंबर सेम नंबर का 2 बार मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। जैसे एक वर्ड आता टर्म आता है परफेक्ट स्क्वायर। तो दो नंबर, जब एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी होता है जब उसका हम सेम नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 इंटू 2 2 बार मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2 टू ज़ा 4, तो 2 का स्क्वायर हो गया 2 टू ज़ा 4, तो 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 3 इंटू 3 3 की पावर 2 इज इक्वल टू बन गया 9, 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जिनका 2 बार हम मल्टीप्लाई दो बार उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है, तो वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। अब कुछ नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, उनको आप लोगों को लर्न करना होगा। कम से कम 25 तक के स्क्वायर को तो आपको रटना होता है, याद करना होता है। तो आप लोग लिखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, 3 का स्क्वायर 4 होता है 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर, ठीक है 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर आपका होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। ये 10 तक का हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, फिर 13 का स्क्वायर आपको याद करना है ये सब चीज़ें 169, 15 का 14 आता है इसके बाद, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196। ठीक है, अब कैसे अगर याद नहीं है तो आपको क्या करना होगा, और जैसे जैसे मान लीजिए 11 का है तो 11 इंटू 11 करना होगा। तो 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 मल्टीप्लाई किया 1 2 1, याद करके 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो ये तरीका दूसरा होगा। ठीक है, ये तरीका दूसरा होगा। अब लेकिन याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो 4 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, ठीक है, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, फिर 19 का स्क्वायर होता है 361 और आपका 20 का स्क्वायर होता है 400। तो आपको यहाँ तक याद करना 20 तक। फिर 21 का, ठीक है, 21 का स्क्वायर होता है 441, फिर 22 का स्क्वायर होता है 484, फिर 23 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 23 का होता है 529, फिर 24 का स्क्वायर होता है 576 और लास्ट में 25 का स्क्वायर होता है 625। तो ये आपको पूरे के पूरे 25 नंबर तक के स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि कोई नंबर को कैसे पहचानेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो फाइंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो कैसे जानेंगे कि कोई नंबर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 81 आपसे क्वेश्चन पूछा 81 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, तो आप क्या जवाब देंगे। तो 81 का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं 81 का फैक्टर। आपको 81 का फैक्टर निकालना आता ही है। फैक्टर आप रफली तरीके से भी निकाल सकते हो, जैसे 81, तो 81 कैसे निकलता है, 3 से कटेगा, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 से कटेगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा, तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पेयर में होता है। मैंने बताया था पेयर ऑफ सेम नंबर जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे पेयर बनाइए, देखिए 3 का और ये 3 का, दो पेयर बन गया। अब दोनों पेयर में से देखिए कितना बन जाए, दोनों पेयरिंग है। अगर ये पेयरिंग हो जा रहे हैं सेम नंबर के, तब तो 81 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। अगर मान लीजिए नहीं होता, तब देखिए एक पेयर बनता एक पेयर ना बनता, तब क्या होता, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो इसी तरह हम लोग फैक्टर करके चेक कर लेंगे। अगर उसके सारे नंबर आपस में क्या होते हैं, पेयरिंग होते हैं और सेम नंबर के होते हैं, तब तो वो फैक्टर होगा, अदरवाइज़ नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल 120 का फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए 120 का फैक्टर यहाँ निकालते हैं हम लोग। तो 120 का जब फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 120, तो 2 से कटेगा 6 0, फिर 2 से कटेगा हो जाएगा 30, फिर 2 से कटेगा 15, देयरफॉर 2 से कटेगा तो हो जाए, 2 से नहीं कटेगा आपकी बार, 3 से कटेगा तो 3, फिर 5 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा। अब इसका फैक्टर लिखेंगे, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 हो गया, फिर 3 इंटू 5। देखो केवल एक ही पेयर बन रहा है, बाकी किसी नंबर का पेयर नहीं बन रहा है। तो 120 क्या है, इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे हम चेक कर लेंगे सबका 1 बाई 1 कि कैसे कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, उसका फैक्टर कर लेंगे। जो पेयर बनेगा, अगर जिनका पेयर बनेगा सेम नंबर का, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जिनका पेयरिंग नहीं हो पाएगी वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टी देखो, पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर जो भी नंबर होगा, अगर किसी भी नंबर के, तो नंबर के अगर यूनिट प्लेस पे, अगर यूनिट डिजिट आती कौन कौन सी, 2 आती है यूनिट डिजिट पे, 3 आती है, 7 आती है और 8 आती है। इन सभी में से कोई भी यूनिट प्लेस पे नंबर आता है तो उनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, नेवर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नेवर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर उसके यूनिट डिजिट पे अगर 2 3 4 और 8 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक, समझ रहे हैं। तो 2 3 4 आप देखते ही लगा देंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि मान लीजिए अगर कोई नंबर 1 है, जिसका देखिए अगर एंडिंग 1 है, अगर यूनिट प्लेस पे, ठीक है, यूनिट डिजिट अगर 1 है या 9 है, ऑलवेज इसका जो नंबर का जो स्क्वायरिंग करने पर आफ्टर स्क्वायरिंग जो नंबर आएगा तो उसका भी जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 1 ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 11, देखिए 11 के यूनिट प्लेस पे 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 11 का मैं लिखवाया था 121, आप चेक कर लीजिएगा लास्ट में 1 आ रहा है। इस तरीके से देखिए 19 का स्क्वायर लिया, 19 में 9 यूनिट डिजिट है, तो 9 यूनिट डिजिट इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट पे 1 आना चाहिए। तो 19 का होता है 361, ठीक है, 361 देखिए इसकी भी यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। तो याद रखिएगा किसी भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पे 1 या 9, 1 और 9 होता है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर करने पर हमेशा उसकी यूनिट डिजिट पे 1 ही आता है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो जैसे कहने का मतलब अगर मान लीजिए किसी टेंस का स्क्वायर निकालना होता है, तो मान लो अगर किसी भी जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 10 100 ये 1000, तो इनका जब स्क्वायर निकालते हैं तो 10 का स्क्वायर, तो देखो स्क्वायर हमेशा याद रखना कि जब भी एक जीरो रहता है तो हमेशा स्क्वायर करने के बाद इवन नंबर आता है। तो आफ्टर स्क्वायरिंग ऑफ जीरोस कितने होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस इवन होते हैं। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, इवन। देखो जैसे 10 का स्क्वायर है तो 100 आएगा, तो यहाँ पे क्या है, इवन जीरोस, तो यहाँ 2 है, 2 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर। तो यहाँ पे देखो दो लगभग हमेशा जब भी स्क्वायर करते हैं किसी भी जीरो वाले डिजिट का तो हमेशा इवन नंबर आता है। फिर 100 का स्क्वायर किया तो 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए 100 में तो 100 इंटू 100 दो बार करेंगे तो यहाँ पे एक 4 जीरो आएगा, देखिए 4 आया, तो देखिए 2 है 4 आया, 1 है तो 2 आया। तो मतलब हमेशा जब भी स्क्वायरिंग करने के बाद आप देखेंगे तो हमेशा इवन नंबर में ही जीरो आता है, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पे 4 है, 4 क्या है आपका, इवन नंबर है। इसी तरीके से सभी होंगे।
ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे दो जीरो है तो उसका स्क्वायर 4 जीरो हो जाएगा, 3 है तो 6 हो जाएगा, मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन नंबर जीरो बढ़ाते चले जाते हैं। क्लियर है। जैसे 1000 है, 1000 का स्क्वायर करना है, वो कुछ नहीं करना है, बस 1 लिखना, उसके बाद 3 है तो 3 2 6, 6 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, 6 जीरो लगा दीजिए। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 10,000 है, 10,000 का स्क्वायर पूछा है तो बस 1 लिखना है, बाकी 4 जीरो 4 जीरो है, 4 2 8, 8 जीरो लगा दीजिए। ठीक, क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, ये 3 नंबरों का ऐसा समूह होता है जो आपस में किसको फॉलो करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में। तो 3 नंबर ऐसे होते हैं एक्स वाई और जेड जो एस को फॉलो करते हैं। तो जैसे सबसे बड़ा नंबर मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए 3 4 और 5, तो सबसे बड़ी वाली साइड होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है, जैसे मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। यानी जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर अदर दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो देखिए सबसे बड़ी साइड है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर ये वेरीफाई होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया। देखिए इनको भी ऐड करेंगे तो 25 आएगा। इसका मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई भी नंबर पाइथागोरस ट्रिपलेट में अगर कोई भी नंबर मान लीजिए n है, कोई भी एक n नंबर है जो इसको फॉलो कर रहा है, तो जैसे 2n एक साइड हो गई, तो अगर कोई नंबर n है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे ट्राइंगल बनाते हैं। अगर एक साइड आपकी 2n हो जाती है, दूसरी क्या होगी, ऑटोमेटिक n स्क्वायर -1 होगी, तो तीसरी साइड n स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड n स्क्वायर प्लस 1 होगी। तो ये आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट है जहाँ पे n आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, जहाँ पे n क्या होता है, ग्रेटर देन 1। हमेशा याद रखना जो n की वैल्यू होगी 1 से ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है, 1 से बड़ी होगी, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएंगे 2n कॉमा n स्क्वायर -1, ठीक है, और कॉमा आपके n स्क्वायर प्लस 1। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल n की वैल्यू, अगर हम n की वैल्यू क्या ले लेते हैं, n की वैल्यू अगर हम मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, जैसे 2 ले लीजिए, तो l की वैल्यू 2 ले लिया, तो n की वैल्यू 2 ले लीजिए। ठीक है, वैसे 2 जीरो का 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो 2 लेना पड़ेगा। तो देखिए पहली साइड 2n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 देयरफॉर 4। दूसरा आ जाएगा n स्क्वायर -1, तो n की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर -1 मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3। फिर है n स्क्वायर प्लस 1, तो n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। तो अभी मैंने बताया था, देखिए 3 4 और ये 5 आपस में पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं। ठीक है, 3 4 और 5 आपस में पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं। क्लियर। तो याद रखना कि 2n n स्क्वायर -1 और n स्क्वायर प्लस 1 इस फॉर्म में पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में क्या निकालना है, नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमसे पूछे कि 2 स्क्वायर और एंड 3 के स्क्वायर के बीच में, बिटवीन दिस 2 स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। ठीक है, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में, तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो बेसिकली 4 और 9 के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो आप गिन लो। 4 के बाद क्या आता है 5 6 7 8, तो ये नंबर आएगा। ठीक है, ये नंबर होंगे, ऐसे करना होगा। ये सब देखिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। देखिए 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो 5 का कोई भी स्क्वायर नहीं होता है, किसी भी नंबर का करेंगे, 3 का भी नहीं होता, 7 का भी नहीं, 8 का भी नहीं। ठीक, अब बात करते हैं नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 4। अब डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो जब भी मान लीजिए कि कोई नंबर n स्क्वायर होता है और उस मान लीजिए कोई नंबर 2n नॉन नंबर होता है, नॉन जीरो नंबर है, देयर आर 2n नॉन, देखिए ध्यान से, अगर कोई नंबर n है एंड
n+1 है। दो कॉन्जिगेटिव नंबर हैं। कॉन्जिगेटिव नंबर क्या होता है, किसी नंबर में एक ऐड कर देंगे, जस्ट बगल वाला नंबर कॉन्जिगेटिव नंबर होता है। तो अगर कोई नंबर, ठीक है, n है और दूसरा n+1 है, तो जो इनके स्क्वायर में यानी n² में एंड n+1 के स्क्वायर के बीच में, सॉरी n+1 के स्क्वायर के बीच में कितने टू नंबर होंगे, हमेशा याद रखना टोटल नॉन ज़ीरो नंबर कितने होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू एन। 2 इंटू एन मतलब जो एन ये वाला है ना, वही वाला लेना है। तो जैसे 2 मान लीजिए, ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखिए 2 इंटू 3 था, एक 2 था, एक 2² + 1 था, को फॉलो कर रहा, तो 2 का स्क्वायर, अगर कोई नंबर n है और n+1 है तो n² एंड n+1 के स्क्वायर के बीच में नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, नो नंबर ऑफ नो सॉरी इसको बोलिएगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल 2 इंटू एन, ठीक है, 2 इंटू एन। जैसे फॉर एग्जांपल n² नंबर कोई है और ये 3² नंबर, इन दोनों के बीच में परफेक्ट नंबर स्क्वायर निकालना है। तो देखो 4 आया था, तो स्टार्टिंग में नंबर क्या था, 2 था, जो कि n है, देखिए n है, और उसमें एक ऐड कर दिया 3 हो गया, 2 1 3, 3 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 2 करेंगे, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 4। तो ये देखिए 4 आया था आंसर।